273 ये कहता है कि एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, क्रॉस एग्जामिन करोगे ना विटनेस को तो आपको ही फायदा मिलेगा क्योंकि आपके पास प्लेबैक बटन है। प्लेबैक बटन आई मीन कि आप प्लेबैक कर सकते हो उसको। नाउ इन केसेस वेयर द विटनेस वाज नेसेसरी फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, द कंसर्न्ड ऑफिसर वुड आल्सो इंश्योर दैट वंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कमेंस्ड, तो जवाब नहीं दे रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में वो उसका एक मेमो बना देगा और वो रिकॉर्ड कर देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी लैंडमार्क जजमेंट की ये सीरीज एंड दिस इज योर न्यू लेक्चर, जहां पे हम एक लैंडमार्क जजमेंट इंडियन एविडेंस एक्ट का डिस्कस करने वाले हैं। नाउ यहाँ पे आपने एक बात अगर कहीं पे पढ़ी होगी या सुनी होगी, सेक्शन 273 सीआरपीसी क्या कहता है कि भाई अगर ट्रायल में, क्रिमिनल ट्रायल में अगर एविडेंसेस रिकॉर्ड होने हैं तो भाई एक्यूज पर्सन के प्रेजेंस में ही होंगे, और प्रेजेंस का मतलब है फिजिकल प्रेजेंस में ही होंगे। अब मुद्दा यहाँ पे इस केस में ये था कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जा सकते हैं या फिर नहीं। नाउ द नेम ऑफ द केस इज, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस डॉक्टर प्रफुल्ल बी देसाई। अब ये केस इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स को जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में, जानेंगे कि पार्टीज की कंटेंशन क्या थी, कोर्ट ने यहाँ पे क्या हेल्ड किया, ये सारी चीजें हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ। सी फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, होल्डिंग और रीजनिंग को डिस्कस करेंगे, जो कॉन्करेंस और डिसेंडिंग ओपिनियन है बेसिकली उसको डिस्कस करेंगे, एंड फाइनली कोर्ट ने क्या कंक्लूड का उसको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द फैक्ट्स फर्स्ट। अब इस केस में क्या हुआ कि हस्बैंड और वाइफ होते हैं, यानी कि कंप्लेनेंट और कंप्लेनेंट की वाइफ। कंप्लेनेंट की जो वाइफ है उसको बेसिकली कैंसर होता है, ठीक है। कंप्लेनेंट की वाइफ को एग्जामिन किया होता है एक डॉक्टर ग्रीनबर्ग ने, यूएसए में रह रहे हैं। ग्रीनबर्ग ने एग्जामिन किया और इन्होंने कहा कि भाई इनको ऐसा कैंसर है जिसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, ये जो है सिर्फ मेडिसिन पे ही रहेंगी, ठीक है। ग्रीनबर्ग ने ये कहा। अब आदमी है मानता नहीं है, उसको लगता है यार किसी और डॉक्टर को कंसल्ट करा लेते हैं, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, एक डॉक्टर ने कुछ बताया तो दूसरे को डॉक्टर को दिखा लेते हैं। इस केस में भी कुछ इसी तरीके से हुआ। इस केस में कंप्लेनेंट और उसकी वाइफ ने बेसिकली दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया जो इस पर्टिकुलर केस में रिस्पोंडेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने जैसे ही रिस्पोंडेंट से कंसल्ट किया तो रिस्पोंडेंट ने कह दिया ठीक है भाई ऑपरेशन करा लो, ठीक है। अब रिस्पोंडेंट का भी अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे उसके पास 40 साल का एक्सपीरियंस है और उसको बताया उसने कि डॉक्टर ग्रीनबर्ग का ओपिनियन है कि मेरी वाइफ का ऑपरेशन नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी यहाँ पे रिस्पोंडेंट ने सजेस्ट कर दिया कि भाई आप सर्जरी करा दो, ठीक है, आप सर्जरी करा लो, ऑपरेट करा लो, ठीक है। अब कंप्लेनेंट और उसकी वाइफ ने एग्री किया कि ठीक है ऑपरेशन कर दो, लेकिन ऑपरेशन आप ही करना। इस कंडीशन पे एग्री किया था दैट इट वुड बी परफॉर्म्ड बाय द रिस्पोंडेंट, यानी कि रिस्पोंडेंट ही उसका ऑपरेशन करेंगे। इस कंडीशन पे कंप्लेनेंट और कंप्लेनेंट ने वाइफ ने एग्री किया था, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे रिस्पोंडेंट ने ऑपरेशन नहीं किया, उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी जी को कह दिया कि भाई कंप्लेनेंट की वाइफ को ऑपरेशन कर दो, राइट। तो डॉक्टर मुखर्जी ने ऑपरेशन किया रिस्पोंडेंट के कहने पे। अब जैसे ही मुखर्जी साहब ने ऑपरेशन स्टार्ट किया तो कुछ वुंड्स थे उसमें, उन्होंने देखा, उन्होंने इमीडिएटली, अर्जेंट सिचुएशन थी, उन्होंने इमीडिएटली कॉल किया रिस्पोंडेंट को और कहा ये क्या है, ये तो बहुत ही बुरी हालत है, इसको तो ऑपरेट ही नहीं किया सकता। तो वहां पे रिस्पोंडेंट ने फोन करके कह दिया कि वापस बंद कर दो, यानी कि वापस सिल दो उसका पेट, ठीक है। अब स्टमक में बहुत सारी इंजरीज थी, ऐसा हुआ, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा थी, तो यहाँ पे डॉक्टर मुखर्जी को बताया रिस्पोंडेंट ने कि क्लोज द स्टमक एंड दिस रिजल्टेड इन सम मेजर इंजरीज, और उसके बाद कुछ और इंजरीज कंप्लेनेंट वाइफ को हो गया। कंप्लेनेंट वाइफ जब भी कुछ खाती या कुछ भी पीती तो होता क्या कि उसके वूंड से वो सारी चीजें बाहर आ जाती। इससे जो है कंप्लेनेंट की वाइफ को बहुत बेहद तकलीफ हुई, यानी कि उसकी सिचुएशन वर्स से वर्स होती रही और फिर उसकी फाइनली डेथ हो गई, राइट। ये केस के बेसिकली यहाँ पे फैक्ट्स हैं। अब कंप्लेनेंट की वाइफ ने को बहुत ज्यादा फिजिकल टॉर्चर हुआ, मेंटल एगनी हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुए, जिसकी वजह से कंप्लेनेंट ने सोचा कि वो जो है केस फाइल करेगा अगेंस्ट द डॉक्टर। तो रिस्पोंडेंट ने बाद में ये क्लेम किया कि भाई कंप्लेनेंट की जो वाइफ है ना वो तो मेरी पेशेंट ही नहीं है,
उसने आउट एंड आउट मना कर दिया कि ये पेशेंट मेरी नहीं है। हाउएवर जो बिल वगैरह भेजे गए थे बॉम्बे हॉस्पिटल से, वो ये शो हो रहे थे कि उसमें उसके जितने भी चार्जेस हैं वो किसने लगाए हैं, रिस्पोंडेंट ने लगाए हैं। तो सारे चार्जेस रिस्पोंडेंट ने लिए, ये बिल से शो हो रहा था। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि जो महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल है उसने प्रोसिक्यूट कर दिया रिस्पोंडेंट को, इंक्वायरी कंडक्ट करी और यहाँ पे रिस्पोंडेंट को गिल्टी फाउंड किया फॉर नेग्लिजेंस और स्ट्रिक्टली उसको बेसिकली वार्न किया। ठीक है, तो महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने उसको नेग्लिजेंस के लिए उसको लाइबल कर दिया, गिल्टी हेल्ड कर दिया और उसको स्ट्रिक्टली वार्न भी किया। लेकिन यहाँ पे हस्बैंड ने एक क्रिमिनल केस फाइल कर दिया अगेंस्ट द डॉक्टर। अब इस केस में जो इशू है वो ये है कि वेदर और नॉट इन क्रिमिनल ट्रायल में क्या आप एविडेंसेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। नाउ दिस वाज द इशू बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ट्रायल कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि हाँ भाई कर सकते हैं, ट्रायल कोर्ट ने कह दिया कि हाँ हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अब इस केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एविडेंस रिकॉर्ड करने की बात कैसे आई? जो डॉक्टर ग्रीनबर्ग थे, ठीक है, जो डॉक्टर ग्रीनबर्ग थे वो कहां पे थे? यूएसए में थे। इनकी टेस्टिमनी देना वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने क्या सजेस्ट किया था? इन्होंने ये सजेस्ट किया था कि भाई आप जो है ऑपरेट मत कराओ, इस बीमारी को ऑपरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे इनका जो ये ओपिनियन उन्होंने सजेस्ट किया था वो बहुत ज्यादा जरूरी था, इंपॉर्टेंट था केस के लिए, फॉर सिक्योरिंग द एंड ऑफ जस्टिस, राइट? जस्टिस डिलीवर करने के लिए इनका ओपिनियन जरूरी था। ये बैठे थे यूएसए में, तो क्या यूएसए में अगर ये बैठे हैं तो क्या इनका एविडेंस क्रिमिनल ट्रायल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिकॉर्ड किया जा सकता है या फिर नहीं, ये सवाल था। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा कैसे? तो हुआ क्या कि ट्रायल कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि हाँ भाई आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एविडेंसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेक्शन 273 सीआरपीसी को मद्देनजर रखते हुए वहां पे ट्रायल कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट साहब ने अलाउ कर दिया। अब 273 सीआरपीसी के कहते क्या है? एक्सेप्ट हियरइन आफ्टर प्रोवाइडेड, ठीक है, एक्सेप्ट अगर एक्सप्रेसली प्रोवाइड कर रखा है कहीं पे, तो उसके अलावा एविडेंस जो है वो एक्यूज पर्सन की प्रेजेंस में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। अब अगर एक्सप्रेसली कहीं पे प्रोवाइडेड है तो उसमें उसको एक्सेप्शन दे रखा है। मान लो सेक्शन 299 में एक्सप्रेसली प्रोवाइड कर रखा है कि भाई एक्यूज पर्सन के एब्सेंस में भी रिकॉर्ड हो, तो वहां पे एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है सीआरपीसी में, राइट? सिमिलरली देयर आर लॉट अदर सेक्शन 317 और भी बहुत सारे सेक्शन है सीआरपीसी में जहां पे एब्सेंस में भी एक्यूज पर्सन के एविडेंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है। कोई अब्सकॉन्ड कर रहा है, ठीक है, कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उन सारे केसेस में, राइट? तो अभी हम सीआरपीसी की डिटेल में नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। अभी हमारा बस कंसर्न ये है कि 273 ये कहता है कि एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, उसको छोड़कर प्रेजेंस जो है यानी कि जो एविडेंस रिकॉर्ड होगा वो एक्यूज पर्सन के प्रेजेंस में ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने अलाउ कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, हाई कोर्ट ने किया लिटरल इंटरप्रिटेशन सेक्शन 273 का सीआरपीसी के, और ये कहा कि भाई नहीं, आपका मतलब उसका प्रेजेंस होना जरूरी है। जिस जो पर्सन एविडेंस दे रहा है उसका प्रेजेंस, एक्यूज पर्सन के प्रेजेंस में ही एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, यानी कि फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, मैंडेटरी है, राइट? ये बात यहाँ पे कही हाई कोर्ट ने लिटरल इंटरप्रिटेशन लगाकर। कन्फ्रंटेशन क्लॉज होता है बेसिकली एक, जहां पे कि भाई आपको अगर एविडेंसेस रिकॉर्ड करना है तो कन्फ्रंट करना होगा, एक दूसरे के सामने आना होगा, तभी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट? तो उस क्लॉज को रेफर करते हुए हाई कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं भाई, हम लिटरल इंटरप्रिटेशन करेंगे और फिजिकल प्रेजेंस का मतलब है, सेक्शन 273 में फिजिकल प्रेजेंस की बात करी गई है कि एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज। अब इससे एग्रीव्ड होके मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये इशू आ गया कि क्या एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर मान लो कोई इंपॉर्टेंट टेस्टिमनी है, किसी विटनेस की टेस्टिमनी है, इंपॉर्टेंट है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से? तो दिस वाज द केस बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब हुआ क्या? कोर्ट ने इसका आंसर किया, जजमेंट दिया अपना, उन्होंने कहा यस इट इज अलाउड। यानी कि जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि कैन एविडेंस बी रिकॉर्डेड बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन अ क्रिमिनल ट्रायल, द आंसर इज यस टू इट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अफर्मेटिवली आंसर किया, और क्या रीजनिंग दी ध्यान से देखना। यहाँ पे कोर्ट ने कहा रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑल्सो satisfied the object of providing in section 273 CRPC।
सेक्शन 273 सीआरपीसी में जो बेसिक ऑब्जेक्ट दे रखे हैं ना, वो सेटिस्फाई करता है अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो। यानी कि सेक्शन 273 का कोई वायलेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, अगर हम एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। फर्दर कोर्ट ने यहाँ पे सेक्शन 3 को भी रेफर किया। सेक्शन 3 में डिफाइन कर रखा है एविडेंस, और एविडेंस में आता है आपका ओरल और डॉक्यूमेंट्री, और डॉक्यूमेंट्री में आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी इंक्लूडेड है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी आपके इंक्लूडेड है इसमें, राइट। अब जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिकॉर्डिंग हो रही है एविडेंस की, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही तो है भाई। तो आउट एंड आउट कोर्ट ने यहाँ पे सेक्शन 3 को रेफर किया और कहा एविडेंस में वहां डिफाइन कर रखा है, इट इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आता ही है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, और सेक्शन 273 का कहीं भी वायलेशन नहीं हो रहा है। अब आगे यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने यहाँ पे कहा, court held that the accused and his pleader can see the witness as clearly as if the witness was actually sitting in front of him. कोर्ट ने ये कहा कि भाई 273 में कहा है ना कि भाई प्रेजेंस होनी चाहिए, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी ऐसा ही लग रहा है कि भाई वो बंदा सामने ही बैठा है, सिर्फ आप उसको टच नहीं कर पा रहे हो, बाकी सारी चीजें हैं। कोर्ट ने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रिस्पेक्ट में बताया, ये कहा कि एक्यूज और उसका प्लीडर विटनेस को क्लियरली देख सकता है इफ द विटनेस वाज एक्चुअली सिटिंग बिफोर हिम, दैट इन फैक्ट द एक्यूज वुड बी एबल टू सी द विटनेस बेटर देन he would have been able to if the witness sitting in the crowded courtroom, since they would observe his or her demeanor. अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि भाई यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी विटनेस का पूरा बिहेवियर क्लियरली दिख रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्लियरली दिख रहे हैं, उसका पूरा आउटवर्ड जो बिहेवियर है वो क्लियरली दिख रहा है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप जो विटनेस है वो बेसिकली आपके सामने खड़ा है। मोर ओवर यहाँ पे कोर्ट ने कहा that the facility to play back would enable better observation, कि भाई आप दोबारा से इसको प्लेबैक कर सकते हो, ये जो फैसिलिटी है ये आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो उसके बिहेवियर को। They would hear और रीहेयर द डिपोजिशन ऑफ द विटनेस, अब विटनेस ने जो भी डिपोज किया है वो आप एक बार सुन सकते हो, दोबारा भी सुन सकते हो उस चीज को, राइट। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप उसको प्लेबैक करके आप उसके बिहेवियर को और अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो, आप उसको दोबारा सुन सकते हो जो डिपोजिशन दी है विटनेस ने, जो भी कहा है विटनेस ने, एंड द एक्यूज would be able to instruct his pleader immediately, and thus cross examination of the witness would be as effective if not better. यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि भाई आप प्रॉपर तरीके से उसको क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हो, यानी कि उसको प्लीडर जो है, एक्यूज पर्सन का जो प्लीडर है वो उसको क्रॉस एग्जामिन भी कर सकता है, और जो ये फैसिलिटी है ना प्लेबैक की, वो आपको एक एडेड एडवांटेज देगी, आप ही फायदे में हो, आपको एक एडेड एडवांटेज देगी जब आप उसको क्रॉस एग्जामिन करोगे ना विटनेस को, तो आपको ही फायदा मिलेगा क्योंकि आपके पास प्लेबैक बटन है, प्लेबैक बटन आई मीन कि आप प्लेबैक कर सकते हो उसको, दोबारा से प्ले कर सकते हो उसको, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक्यूज पर्सन के पास यहाँ पे एडेड एडवांटेज होगा अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिकॉर्ड कराया जाएगा एविडेंस तो, राइट। मोर ओवर यहाँ पे कोर्ट ने कहा द विटनेस वुड बी confronted with documents and other materials or statement in the same manner as if he was in the court. और यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि भाई अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिकॉर्ड किए जाएंगे, विटनेस की टेस्टिमनी को रिकॉर्ड किया जाएगा, तो यहाँ पे सेम ही होगा जैसे कि वो कोर्ट में बैठा है, यानी कि वो सारे डॉक्यूमेंट, सारे मटेरियल्स, वो सारी चीजें वो जो है बेसिकली आपके सामने रखेगा, ठीक है। द विटनेस वुड बी कन्फ्रंटेड विद द डॉक्यूमेंट्स और अदर मटेरियल्स को कन्फ्रंट किया जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी दूसरे मटेरियल्स हैं, जो दूसरे स्टेटमेंट्स हैं, सेम मैनर में जिस तरीके से अगर वो कोर्ट में होता उस तरीके से उसको कन्फ्रंट किया जाता, उस डॉक्यूमेंट्स को दिखाए जाते, उसी तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी उसको डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएंगे। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप जो है एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और रीजनिंग्स भी कोर्ट ने दी। कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स वुड बी फुल्ली मेंट व्हेन एविडेंस वाज टू बी रिकॉर्डेड बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग,
यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट है ना, या जो ये बात कही गई है कि भाई 273 में सीआरपीसी के एविडेंस जो है रिकॉर्ड होगा इन प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज पर्सन, वो सारे क्राइटेरियाज यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, प्रॉपर तरीके से मीट आउट हो रही है, राइट। नाउ thus no prejudice of whatsoever nature would be caused to the accused। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो अपोजिट पार्टी है उसका ये कहना है कि भाई नहीं, एक्यूज पर्सन के तो राइट वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, कोई वायलेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे आर्टिकल 21 का या फिर एक्यूज पर्सन के कोई भी राइट्स अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। उसको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, उसको कन्फ्रंट करना है किसी डॉक्यूमेंट से, वो दिखाए, आपको सामने वो विटनेस मिलेगा, आप उसको क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हो। तो आप कैसे कह सकते हो कि एक्यूज पर्सन के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं? अब यहाँ पे जो अपोजिट पार्टी है यानी कि जो एक्यूज है, उसके काउंसिल ये भी कहते हैं कि भाई अगर ऐसा है तो फिर कमीशन भेज लो। भाई अगर ऐसा है तो आप कमीशन देके एग्जामिन करा लो, विटनेस को कमीशन भेज के एग्जामिन करा लो। सी, जब भी हम कमीशन की बात करते हैं, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में जो डॉक्टर ग्रीनबर्ग है वो यूएसए में रह रहे हैं, तो उसमें फिर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं कि भाई एक ट्रीटी एग्रीमेंट होना चाहिए दूसरी कंट्री के साथ, ठीक है, आप अलाउड होने चाहिए, फिर वीजा लेके जाओ, फिर काउंसिल जाए, अननेसेसरली एक्सपेंस, अननेसेसरली डिले होगा, राइट। तो कोर्ट ने उस तर्क को इस तरीके से काटा और ये कहा कि भाई अननेसेसरली डिले होगा, पैसे खर्च होंगे, और फिर उस टाइम पे हमारे पास यूएसए से ट्रीटी भी नहीं है, ट्रीटी एग्रीमेंट होता है वगैरह होता है जो वो भी साइन नहीं है, राइट। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि इनफैक्ट हम ऑनरेबल जस्टिस पीएन भगवती का एक कोट किया था यहाँ पे, उन्होंने कहा था कि भाई हम पास्ट के यानी कि पुराने हाथों से हम अभी फ्यूचर की चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, पास्ट हैंड्स यूज नहीं करेंगे फ्यूचर की चीजों को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे ही कुछ सिमिलर कोड बेसिकली यहाँ पे इन्होंने कोड भी किया था, राइट। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा इन द केस ऑल्सो इट ऑब्जर्व्ड that the advancement of science and technology was such that it was possible to set up a video conferencing equipment in the court itself। कि भाई अब टेक्नोलॉजिकल इतनी ज्यादा एडवांसमेंट हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस कर गई है, एडवांस्ड है बेसिकली, कि हम जो है प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इक्विपमेंट कोर्ट में सेटअप कर सकते हैं। इन दैट केसेस एविडेंस वुड बी रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट और अंडर द डिक्टेशन इन द ओपन कोर्ट। और ऐसे केसेस में आप जो है प्रॉपर तरीके से एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकते हो और ओपन कोर्ट में जजमेंट डिलीवर कर सकते हो। नाउ इफ दैट वाज डन, then the requirement of section 273 CRPC would be fully met। तो अगर ऐसा कुछ हो जाएगा, इस तरीके से अगर हम एविडेंसेस रिकॉर्ड करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो कोर्ट का ये कहना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, देन डेफिनेटली सेक्शन 273 की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी तरीके से फुलफिल हो जाएंगी। एंड फर्दर टू दिस कोर्ट ने ये भी कहा that there was however a drawback। इसका एक ड्रॉबैक भी है, as the witness would be the court where would be difficulties if she or he committed contempt of court। अब यहाँ पे कहा, कोर्ट ने भी कहा इस सिमिलर मेथड को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एविडेंस को रिकॉर्ड करने के मेथड को, कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि भाई इसका एक ड्रॉबैक भी है, as the witness would be in the court। अगर विटनेस कोर्ट में होगा, there would be difficulties अगर मान लो वो कोई भी contempt of court करता है, और या फिर कह लो it was immediately noticed that she has perjured him or her। अब अगर मान लो कोई फॉल्स एविडेंस है या कोई फॉल्स आरोप लगाए हैं, या अगर इस तरीके से कुछ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, तो उस पर्टिकुलर केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जज करने में डिफिकल्टी होगी, ठीक है, तो इसका ये ड्रॉबैक भी है। Therefore, as a matter of prudence, evidence by video conferencing in open court would be only if the witness was in a country which had an extradition treaty। अब ये कुछ कंटेंशंस रखी गई थी पार्टीज द्वारा, उसके रिस्पॉन्स में कोर्ट ने क्या कहा कि एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस, अगर हम नॉर्मली बात करें विद ऑल द डिलिजेंस एंड प्रूडेंस, तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि एविडेंस जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओपन कोर्ट में तभी होगा, ठीक है, अगर विटनेस जो है वो ऐसे कंट्री में है जहां पे एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है इंडिया के साथ, एंड अंडर दोज लॉज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड परजुरी वाज आल्सो पनिशेबल, और वहां पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और परजुरी पनिशेबल है। तो ऐसे केसेस में आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एविडेंसेस को रिकॉर्ड कर लेंगे, और वहां पे फिर इट विल बी नॉट अ ड्रॉबैक, तो वहां पे वो ड्रॉबैक नहीं होगा। However, that even if the equipment could not be set up in a court, अगर मान लो इक्विपमेंट सेटअप नहीं हो पाते हैं कोर्ट में, तो सीआरपीसी में कुछ प्रोविजंस हैं जो कहते हैं कि भाई आप एग्जामिनेशन करा सकते हो कमीशन के माध्यम से। अब ये बात तो बेसिकली अपोजिट पार्टी कह ही रही थी कि भाई कमीशन को भेज के आप एग्जामिन करा लो विटनेसेस को, जो विटनेस इंडिया के बाहर रह रहे हैं।
नाउ सेक्शन 284 से लेके 289 तक एक्सप्रेसली बात करता है जहां पे एग्जामिनेशन होता है विटनेस का कमीशन पे, ठीक है, ऑन कमीशन, राइट। फॉर दैट पर्पस सेक्शन 284 से लेके 285 वर रेलिवेंट, 284 and 285 were relevant. Now, in cases where the witness was necessary for the end of justice, जहां पे ऐसा कोई विटनेस है जिसका टेस्टिमनी बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके टेस्टिमनी से मतलब जो है प्रॉपर तरीके से जस्टिस डिलीवर हो पाएगा। अगर उसका टेस्टिमनी नहीं गई तो हो सकता है पार्टी जीतने वाली हो वो हार जाए, इतना जरूरी है उसका टेस्टिमनी। तो ऐसे केसेस में जहां पे विटनेस की टेस्टिमनी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एंड ऑफ जस्टिस एंड द अटेंडेंस ऑफ दिस विटनेस कुड नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले, एक्सपेंस और इनकन्वीनियंस व्हिच अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस would be unreasonable, the court would dispense with such attendance and issue commission for the examination of the witness। कि मान लो ऐसे केसेस में जहां पे विटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ऐसे केसेस में अगर मान लो उस विटनेस का कोर्ट में आना मुश्किल है, वो आ नहीं पा रहा है, या फिर बहुत पैसा लगेगा उसके आने में, या इनकन्वीनियंस होगी, या बहुत डिले होगा, बहुत देरी हो जाएगी, तो ऐसे केसेस में कोर्ट क्या करता है कि उसकी अटेंडेंस को डिस्पेंस कर देता है कि भाई ठीक है तुम मत आओ, और यहाँ पे एग्जामिन करने के लिए उसको कमीशन भेज देता है, इशू कर देता है कमीशन, राइट। अर्लियर इन दिस केस जो डॉक्टर ग्रीनबर्ग थे उन्होंने इंडिया आने के लिए रिफ्यूज कर दिया था, पहले उन्होंने मना कर दिया कि वो इंडिया नहीं आएंगे एविडेंस देने के लिए, ठीक है। नो, उसका एविडेंस जरूरी है, डॉक्टर ग्रीनबर्ग का एविडेंस जरूरी है ना इस प्रेजेंट केस में। वो उसका ओपिनियन ये था कि भाई सर्जरी मत कराओ, ये ऑपरेशन के लायक नहीं है, इसमें सिर्फ मेडिकेशन चलेंगी, राइट। तो उसका ओपिनियन इस पर्टिकुलर केस में इंपॉर्टेंट है। His evidence appears to be necessary for the end of justice and the court in India could not procure his attendance, और इंडियन कोर्ट उसकी अटेंडेंस को प्रिक्योर इंश्योर नहीं कर पा रहे थे, प्रिक्योर नहीं कर पा रहे थे, ला नहीं पा रहे थे। Even otherwise to procure attendance of a witness far from a country like US would generally involve delay, expense and इनकन्वीनियंस। तो अगर देखो, अगर हम बात करें सिंपली, अगर हम बात करें जो मैंने बताया आपको इनिशियली ये तर्क रखे गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, माना कि भाई पहले तो डॉक्टर ग्रीनबर्ग में इंडिया आने को मना कर दिया और रिफ्यूज कर दिया कि भाई वो एविडेंस नहीं देंगे, ठीक है, और उनका एविडेंस जरूरी है। अब यहाँ पे कहता है कि जहां पे उसकी अटेंडेंस प्रिक्योर नहीं कर पा रही है इंडियन कोर्ट, इवन अदरवाइज टू प्रिक्योर द एविडेंस ऑफ विटनेस, जो बहुत दूर रहते हैं लाइक इंडिया, वुड इन्वॉल्व, अगर हम उसको बुलाएंगे या उसको लेकर आएंगे या उसकी अटेंडेंस इंश्योर कराएंगे तो भाई बहुत पैसा खर्च होगा, अननेसेसरी डिले होगा, इनकन्वीनियंस कॉस्ट होगी। ऐसे केसेस में कमीशन कुड बी इशूड फॉर रिकॉर्डिंग दी एविडेंसेस। तो ऐसे केसेस में तो आप कमीशन भेज सकते हो रिकॉर्ड करने के लिए एविडेंसेस, और इसी पर्पस के लिए सेक्शंस को इनकॉर्पोरेट किया गया है सीआरपीसी में, राइट। तो ऐसे केसेस में एविडेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए कमीशन भेजा जाता है। And that normally when a commission is to be issued, जब भी कमीशन इशू किया जाता है, the recording has to be at the place where the witness is। तो वहां पे जहां पे विटनेस रह रहा है वहीं पे एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट का इस पर्टिकुलर केस में कहना था कि अगर हम डॉक्टर ग्रीनबर्ग यूएसए में भेजेंगे, तो पहली बात तो उस टाइम पे टीटी एग्रीमेंट नहीं था, ठीक है, उसके बाद सेकेंडली जाएंगे तो एक्यूज जाएगा, फिर उसका पीटर जाएगा, कमीशन जाएगी, तो बहुत सारा पैसा खर्च होगा, और फिर वीजा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, देयर आर लॉट मेनी टेक्निकल थिंग्स इन्वॉल्व टू दैट, राइट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी हम कमीशन में भेजते हैं तो विटनेस के प्लेस पे ही उसको एग्जामिन किया जाता है। दस सेक्शन 285 सीआरपीसी का ये प्रोवाइड करता है कि to whom the commission was to be directed if the witness was outside India, arrangements were required between India and that country। अगर मान लो वो विटनेस दूसरी कंट्री में है तो अरेंजमेंट किसको करना होगा, इंडिया और उस कंट्री को करना होगा, बिकॉज द सर्विस ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ द कंट्री वुड बी रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द एविडेंस। क्योंकि भाई अगर मान लो कोई दूसरे देश में बैठा हुआ है विटनेस, तो वहां पे उस लेवल, वहां पे उस कंट्री के कुछ ऑफिशियल्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, जो रिकॉर्ड करेंगे एविडेंस को, ठीक है, उसकी अटेंडेंस को इंश्योर करेंगे, कंपेल करेंगे उसके अटेंडेंस को, इंश्योर करेंगे उसकी अटेंडेंस को। अगर इन केस वो नहीं अटेंड कर रहा है, वहां पे भी अगर कमीशन गई रिकॉर्ड करने के लिए एविडेंस और वहां पे वो नहीं मिल रहा है, तो वहां पे उस कंट्री के भी कुछ ऑफिशियल्स रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि कुछ जुडिशियल लेवल स्तर के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो जुडिशियल ऑफिसर के जो लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होंगे दूसरी कंट्री में। तो यहाँ पे जब कमीशन भेजते हैं ना हम, तो इंडिया और दूसरी कंट्री में भी आपस में साठगांठ होनी चाहिए, यानी कि आपस में जो है अरेंजमेंट्स होने चाहिए, ताकि प्रॉपर तरीके से उस विटनेस को एग्जामिन कर ले वो कमीशन जो इंडिया से भेजा गया है। However, new advancement of science and technology permitted officials of the court in city
where the video conferencing was to take place to record the evidences. पहले ये हुआ करता था, ठीक है, पहले कमीशन भेजे जाते थे या पहले कमीशन के माध्यम से आप रिकॉर्ड करवा सकते हो, लेकिन अब तो यार बहुत तरक्की हो गई है, अब तो साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, राइट? तो अब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एविडेंसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। Thus, where a witness was willing to give evidence, जहां पे विटनेस एविडेंस देने को तैयार है, तो ऑफिशियल उस कोर्ट का वुड बी डिपोर्टेड टू रिकॉर्ड द एविडेंस ऑन द कमीशन बाय वे ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उस विटनेस का एविडेंस रिकॉर्ड कर दिया जाएगा एंड द एविडेंस वुड बी रिकॉर्डेड इन स्टूडियो हॉल वेयर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वुड टेक प्लेस। और ऐसी जगह जहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रॉपर तरीके से हो सके, वहां पे उसके एविडेंसेस को बेसिकली रिकॉर्ड किया जाएगा, उस विटनेस के एविडेंसेस को, क्योंकि अब साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस कर चुकी है, राइट? The court in Mumbai would be issuing commission to record evidence by video conferencing in Mumbai. Therefore, the commission would be addressed to the Chief Metropolitan Magistrate Mumbai, who would depute a responsible officer, एक judicial officer, कि वो proceed करेगा to the office of VSNL and record the evidences of Dr. Greenberg in presence of the respondent. So this is how you can record the evidence via video conferencing. तो अगर मान लो कोई जो कोर्ट है मुंबई में बेसिकली, वो क्या करेगा, पहले इशू करेगा एक कमीशन की जाओ रिकॉर्ड करके आओ एविडेंस बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, मुंबई में। एंड देयरफॉर कमीशन जो है वो एड्रेस करेगा चीफ एमएम को मुंबई के, फिर वो क्या करेगा, वो एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को डिप्यूट करेगा, भेजेगा, प्रोसीड करेगा विद द ऑफिसर विद द प्रोसीड टू द ऑफिस ऑफ VSNL, ठीक है, वहां पे जहां पे प्रॉपर तरीके से नेटवर्क हो, कनेक्टिविटी हो, और फिर उसके बाद बेसिकली रिकॉर्ड होंगे एविडेंसेस ग्रीनबर्ग के इन द प्रेजेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट। नाउ द ऑफिसर वुड इंश्योर बोथ द रिस्पोंडेंट एंड हिज काउंसिल। अब यहाँ पे जो ऑफिसर है ना, वो ये इंश्योर करेगा कि जो रिस्पोंडेंट और उसका वकील है वो प्रेजेंट है जब एविडेंस रिकॉर्ड हो रहे हों, एंड दे वर एबल टू ऑब्जर्व द डेनूमेर एंड हेयर द डिपोजिशन ऑफ डॉक्टर ग्रीनबर्ग। अब यहाँ पे जो वकील है रिस्पोंडेंट का और जो रिस्पोंडेंट है, उसको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि भाई देखो तुम्हें दिख रहा है डॉक्टर ग्रीनबर्ग दिख रहे हैं, ठीक है, उसका बिहेवियर, उसका आउटवर्ड बिहेवियर तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो यहाँ पे उसको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि तुम्हें प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रहा है कि ग्रीनबर्ग क्या कह रहे हैं, ये चीज इंश्योर की जाएगी ऑफिसर द्वारा। Now the officer would also ensure that the respondent has full opportunity to cross examine। और यहाँ पे जस्ट टू इंश्योर कि एक्यूज पर्सन का आर्टिकल 21 वायलेट ना हो, यहाँ पर उसको पूरा मौका दिया जाएगा, इस पर्टिकुलर केस पे रिस्पोंडेंट को पूरा मौका दिया जाएगा कि आप डॉक्टर ग्रीनबर्ग को क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हैं। और ये इंश्योर कौन करेगा, वो ऑफिसर इंश्योर करेगा। नाउ द कंसर्न्ड ऑफिसर वुड आल्सो इंश्योर दैट वंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कमेंस्ड, एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो गई तो as far as possible it would be proceeded without any adjournments, यानी कि फिर उसमें कोई adjournments ना ही हो तो बेहतर है। ये इंश्योर करेगा ऑफिसर कि उस जब एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो गई है ना, तो उसमें कोई adjournments ना हो, so that one go में easily रिकॉर्ड हो जाए सारे एविडेंसेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। फर्दर इफ इट वुड बी फाउंड दैट कि ग्रीनबर्ग जो है वो अटेंड नहीं कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फिक्स टाइम पे, बिना किसी सफिशिएंट कॉज के वो अटेंड नहीं कर रहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो उस पर्टिकुलर केस में इट वुड बी ओपन फॉर द मजिस्ट्रेट, वो मजिस्ट्रेट के लिए है कि मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि वो डिसअलाउ कर दें उस एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फिर वहां पे कोर्ट की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। अगर मजिस्ट्रेट को लगेगा कि भाई डॉक्टर ग्रीनबर्ग आ नहीं रहे हैं, अटेंड नहीं करें बिना किसी सफिशिएंट कॉज के, तो यहाँ पे डिसअलाउ कर देंगे उसका एविडेंस बाय एविडेंस जो है उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा कि भाई इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रहने दो, राइट। एंड if the officer found that Dr. Greenberg was not answering the question, कि भाई या फिर वो अगर जवाब नहीं दे रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो उसका एक मेमो बना देगा और वो रिकॉर्ड कर देगा, वो ऑफिसर जो है वो एक मेमो रिकॉर्ड करके ले आएगा। एंड फाइनली व्हेन द एविडेंस हैड टू बी रेड इन द कोर्ट, जब एविडेंस को रीड किया जाएगा कोर्ट में, that this would be an aspect which would be taken into consideration for testing the veracity of the witness। तो यहाँ पे जब कोर्ट में पढ़ा जाएगा ना उस एविडेंस को, तो ये सारी चीजें कंसिडर की जाएंगी उसकी वेरासिटी को चेक करने के लिए, वेरासिटी मतलब ट्रूथफुलनेस को चेक करने के लिए, उस विटनेस की क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए ये सारी चीजें जो है बेसिकली कंसिडरेशन में ली जाएंगी।
right? So the magistrate would then proceed to have the evidence of Dr. Greenberg recorded by way of video conferencing. इसी तरीके से बेसिकली डॉक्टर ग्रीनबर्ग का एविडेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट? तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है. नाउ यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं, मेजोरिटी के ओपिनियन थे, कुछ डिसेंडिंग ओपिनियन थे, कुछ लोगों ने एग्री किया था, कुछ लोगों ने एग्री नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से. तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे. देखो, द कोर्ट एग्रीइंग विद द एपेलेंट स्टेटेड दैट इट मस्ट बी remembered that the first duty of the court is to do justice. यहाँ पे एपेलेंट ने ये बात कही थी कि भाई कोर्ट का काम क्या है, कि भाई वो सबको न्याय दे. न्यायालय का काम क्या है? सबको न्याय देना, राइट? तो यहाँ पे कोर्ट, जो लोग एग्री कर रहे थे इस चीज से, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा कि हाँ भाई एविडेंस रिकॉर्ड हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो यहाँ पे जो लोग एग्री कर रहे थे इस पर्टिकुलर व्यू पॉइंट से सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा, उन जजेस का कहना था कि भाई कोर्ट का फर्स्ट और फॉरमोस्ट ड्यूटी ये है कि वो जस्टिस डिलीवर करे, कंप्लीट जस्टिस करें, राइट? यहाँ पे केस को भी रेफर किया गया था, द केस ऑफ श्री कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1973. अब इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने कहा कि कोर्ट मस्ट इंश्योर और मस्ट एंडेवर टू फाइंड द ट्रूथ. भाई कोर्ट का बस इतना काम है, और एविडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एविडेंस का बेसिक रोल क्या है, या एविडेंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड आउट द ट्रूथ, राइट? तो कोर्ट का भी बेसिकली यही काम है कि कोर्ट इस चीज पे एम्फसाइज करे कि सच्चाई क्या है उसका पता लगाए, राइट? यहाँ पे इस केस में ये बात कही गई थी, इट वाज हेल्ड दैट that there would be failure of justice not only by unjust conviction. ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लो किसी को गलत कन्विक्ट कर देते हो तो उससे तो ऑफ कोर्स फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, बट उससे ही नहीं सिर्फ, बट अगर मान लो आप गुनेगार को बरी कर देते हो, छोड़ देते हो, अगर आप एक्विट कर देते हो गिल्टी को फॉर अनजस्टिफाइड फेलियर ऑफ प्रोसीजर अवेलेबल एविडेंस, ठीक है? अब सिर्फ और सिर्फ आप उसको इसलिए एक्विट कर रहे हो, उसकी गलती है, लेकिन आप फिर भी उसको बरी कर रहे हो जस्ट बिकॉज अनजस्टिफाइड फेलियर हुआ है एविडेंस प्रोड्यूस करने में. तो दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज ऑल्सो नॉट फेयर, दैट इज ऑल्सो फेलियर ऑफ जस्टिस, राइट? तो यहाँ पे ये बात कही गई कि भाई कोर्ट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जस्टिस डिलीवर कराया जाए, जस्टिस डिलीवर हो कोर्ट द्वारा, ठीक है? फाइंड आउट करे कि भाई असली सच्चाई क्या है. और सिर्फ ऐसे मान लो, आप कहते ही नहीं कि भाई अगर मान लो आपने जो है किसी को गलती से कन्विक्ट कर दिया, तो वो तो फेलियर ऑफ जस्टिस है ही है कि आपने किसी को गलती से कन्विक्ट कर दिया. लेकिन अगर आपने गुनेगार को बरी कर दिया जस्ट बिकॉज, इसलिए क्योंकि प्रॉपर एविडेंस, अनजस्टिफाइड रीजन है कि आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए प्रॉपर एविडेंसेस, तो ये भी एक फेलियर ऑफ जस्टिस है, ऐसा बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में कहा गया था. फर्दर यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो राइट्स है एक्यूज पर्सन के have to be kept in mind and safeguarded, but there should not be overemphasized to the extent of forgetting that the victim also have rights. कोर्ट ने यहाँ पे कहा बहुत बेहतरीन तरीके से कि एक्यूज पर्सन के राइट है माना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप विक्टिम को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दोगे. अगर एक्यूज पर्सन के राइट्स हैं तो भाई विक्टिम के भी कुछ राइट्स हैं, और आपको उसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है? आप ओवर एम्फसाइज नहीं कर सकते हो एक्यूज पर्सन के राइट्स को इस एक्सटेंट तक कि भाई आप विक्टिम को ही भूल गए, ऐसा आप नहीं कर सकते, राइट? तो ये बात कोर्ट ने कही. कोर्ट ने यहाँ पे एकदम सुप्रीम कोर्ट का एक यूएसए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए का एक केस कोर्ट किया था, ठीक है? इन द केस ऑफ मैरीलैंड वर्सेस सेंट्रा ऑन. इस पर्टिकुलर केस में इट वाज हेल्ड दैट द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाज नॉट अ वायलेशन ऑफ 6th अमेंडमेंट. तो कन्फ्रंट्रेशन रूल जो हाई कोर्ट ने कोर्ट किया था ना इस पर्टिकुलर केस में, कि कन्फ्रंट्रेशन क्लॉज है, उसका वायलेशन नहीं है आपका अगर आप एविडेंस रिकॉर्ड करते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से. ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के यूएसए ने एक जजमेंट दिया था. इस जजमेंट में बात कही थी कि भाई वो वायलेशन नहीं है. तो कॉन्फ्रंट्रेशन क्लॉज का भी वायलेशन नहीं है अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एविडेंस को रिकॉर्ड करते हैं तो, राइट? नाउ यहाँ पे डिसेंडिंग ओपिनियन क्या था? डिसेंडिंग ओपिनियन यानी कि जो लोग कहते हैं कि नहीं, फिजिकल प्रेजेंस ही होना चाहिए, 273 को लिटरल इंटरप्रेट करेंगे, और ये कहेंगे नहीं एक्यूज पर्सन के प्रेजेंस में होना चाहिए. उन लोगों का क्या व्यू था यहाँ पे? इट वाज हाउएवर सबमिटेड दैट इंडिया हैड नो एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूएसए के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है भाई इंडिया का, राइट? नाउ देयरफॉर कमीशन could not be issued for recording the witness of the evidence of the witness who was in USA. अब यहाँ पे कहता है कि भाई इंडिया का क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं है यूएसए के साथ, तो भाई आप जो है
कमीशन जो है इशू नहीं कर सकते रिकॉर्ड करने के लिए एविडेंस किसी भी विटनेस का जो यूएसए में है। अब यहाँ पे एक केस को रेफर किया गया था, केस है आपका रतिलाल मांझी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब इस केस पे रिलायंस प्लेस करके ये कहा गया that in the case a commission was issued for the examination of witness in Germany। तो एक विटनेस जो जर्मनी में बैठा है उसके एग्जामिनेशन के लिए कमीशन इशू किया गया। द टाइम फॉर रिकॉर्डिंग एविडेंसेस ऑन कमीशन हैज एक्सपायर्ड। अब जो टाइम दे रखा था ना कि भाई कमीशन जाके रिकॉर्ड करेगी एविडेंसेस को, वो टाइम बेसिकली एक्सपायर हो गया और उसके बाद एप्लीकेशन लगाई गई कि भाई एक्सटेंशन किया जाए टाइम, एप्लीकेशन भी लगाई गई। नाउ इट वाज देन नोटिस दैट इंडिया डिड नॉट हैव एनी एग्रीमेंट विद द जर्मनी, कि भाई इंडिया का तो जर्मनी के साथ कोई एग्रीमेंट ही नहीं है उस टाइम पे। नोटिस के बाद में पहले अलाउ कर दिया, फिर टाइम लैप कर गया, फिर उसने एग्रीमेंट टाइम को एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन लगाई एंड देन वी रियलाइज्ड, वी नोटिस कि इंडिया का तो जर्मनी के साथ कोई क्या कहते हैं एग्रीमेंट ही नहीं है इन दैट रिस्पेक्ट फॉर रिकॉर्डिंग द एविडेंस ऑन कमीशन। अब यहाँ पे रेफर करते हुए पेज 798 दिस कोर्ट ऑब्जर्व दैट द प्रोविजन, जो प्रोविजन आपके दे रखे हैं 504 और 508 ए में सीआरपीसी के कंटेन complementary provisions for reciprocal agreements between the government of India and government of foreign countries for commission। यहाँ पे जो ये सेक्शन है बेसिकली आपके सीआरपीसी के, यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोविजंस दे रखे हैं, एक रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है इन कंट्रीज के बीच में, जहां पे भी आपको कमीशन भेज के एविडेंसेस रिकॉर्ड करने होते हैं फ्रॉम द कोर्ट इन इंडिया टू स्पेसिफाइड कोड इन द फॉरेन कंट्री फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन द फॉरेन कंट्री एंड सिमिलर फॉर कमीशन फॉर स्पेसिफाइड कोड्स इन द फॉरेन कंट्रीज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस रिसाइडिंग इन इंडिया। तो एक रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है यहाँ पे, ठीक है। इन सेक्शंस में सीआरपीसी के वो रेसिप्रोकल एग्रीमेंट बता रखा है कि भाई अगर हमारे किसी देश में हमारे देश में अगर मान लो कोई फॉरेन बंदा बैठा है उसको एग्जामिन करना है, फॉरेन कंट्री को हमारे देश के बंदे को एग्जामिन करना है, तो उसके लिए एक रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है। सिमिलरली अगर हमको किसी दूसरे कंट्री के पर्सन को विटनेस को एग्जामिन करना है तो उसके लिए रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स बेसिकली हैं। एंड इट वाज सबमिटेड दैट सेक्शन 273 सीआरपीसी डिड नॉट प्रोवाइड फॉर टेकिंग एविडेंस बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब यहाँ पर जिनका डिसेंडिंग ओपिनियन था उनका ये कहना था कि भाई सीआरपीसी में 275 ये नहीं कहता, 273 ये नहीं कहता है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिकॉर्ड कर सकते हैं एविडेंस। अब यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड पे एम्फसाइज किया, वर्ड क्या है, स्टार्टिंग लाइन ऑफ सेक्शन 273 एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, जो सेक्शन 273 में यूज किया गया है एंड इट वाज सबमिटेड कि अनलेस देयर हैज बीन एन एक्सप्रेस प्रोविजन, जो प्रेजेंस है वो मैंडेटरी है। तो डिसेंडिंग ओपिनियन वाले पर्संस ने क्या कहा, जो एग्री नहीं कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, उन्होंने क्या कहा कि भाई एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है तभी आप जो है एक्यूज के एब्सेंस में रिकॉर्ड कर सकते हो एविडेंसेस को, लेकिन अदरवाइज जो प्रेजेंस है वो बेसिकली मैंडेटरी है एज पर सेक्शन 273। And this has been said. The procedure laid down under section 273 had to be followed as it was mandatory. It was submitted here before the court कि जो 273 section है ना वो mandated है that the evidence shall be taken in presence of accused except as otherwise provided। तो अगर एक्सेप्टली कहीं एक्सेप्शन दे रखा है कि 299 हो गया, ठीक है, या और कोई सेक्शन होगा जहां पे आप एब्सेंस में रिकॉर्ड कर सकते हो, एक्यूज पर्सन के एब्सेंस में रिकॉर्ड कर सकते हो, जहां पे एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है वहां तो कर सकते हो, अदरवाइज आपको मैंडेटरी है आपके लिए कि आप एक्यूज पर्सन के प्रेजेंस में ही एविडेंस रिकॉर्ड करो। तो जो जिनका डिसेंडिंग ओपिनियन था उनको ये कहना था कि भाई इसका ये इंटरप्रिटेशन है, 273 का ये इंटरप्रिटेशन है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो एविडेंसेस को, राइट। और भी फर्दर यहाँ पे सबमिट किया कोर्ट में दैट ओनली एक्सेप्शन जो आएगा यहाँ पे इस एम्बिट में, यानी कि सेक्शन 273 में जो वर्ड यूज किया गया है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, इसमें कौन से सेक्शंस आएंगे, सेक्शन 284 से लेके 290 तक, ठीक है, जो आपके कमीशन से डील करते हैं, सेक्शन 295 जो एफिडेविट की बात करते हैं, एफिडेविट एंड प्रूफ ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन नंबर 296 जो बात करता है एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर ऑन एफिडेविट, ठीक है, एफिडेविट पे एविडेंस की बात करता है। इट इज फर्दर सबमिटेड दैट कि ये जो सेक्शंस हैं आपके ये एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कहा कि जो ये टर्म प्रेजेंस यूज किया गया ना 273 में, had to be interpreted to means physical presence in flesh and blood in the open court। तो यहाँ पे जो डिसेंडिंग ओपिनियन था उनका यहाँ पे ये कहना था कि भाई 273 में जो ये वर्ड प्रेजेंस यूज किया है दैट मीन्स फिजिकल प्रेजेंस,
एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड में तो ये सारे सेक्शन में कि ठीक है, उसमें तो आप एब्सेंस में रिकॉर्ड कर सकते हो एविडेंस एक्यूज पर्सन के, लेकिन अदरवाइज मैंडेटरी है कि एक्यूज पर्सन के प्रेजेंस में ही रिकॉर्ड किया जाए ओपन कोर्ट में एविडेंस. इट वाज आल्सो सबमिटेड दैट द ओनली इंस्टेंसेस इन व्हिच एविडेंस कुड बी टेकन इन एब्सेंस ऑफ द एक्यूज अंडर सीआरपीसी इज सेक्शन 317 सीआरपीसी, ठीक है, सेक्शन 299, और इन सेक्शंस में ही आप बेसिकली एब्सेंस में रिकॉर्ड कर सकते हो, अदरवाइज मैंडेटरी है कि आपको प्रेजेंस में ही रिकॉर्ड करना है. It was also submitted that section 273 was mandatory and section was required to be interpreted strictly, कि भाई हमें इसको strictly इंटरप्रेट करना चाहिए, जैसे हाई कोर्ट ने बेसिकली इंटरप्रेट किया है वैसे ही हमें इसको strictly इंटरप्रेट करना चाहिए. Later it was submitted that section 273 had to be given its contemporary meaning, ठीक है, कि भाई बाद में कहा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाज नॉट नोन एंड डिड नॉट एग्जिस्ट व्हेन द सीआरपीसी वाज इनैक्टेड और अमेंडेड, कि भाई जब तब थोड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा थी, जब आपका इनेक्ट हुआ था, जब अमेंड हुआ था, राइट. तो यहाँ पे एक कंटेम्पररी व्यू दिया गया सीआरपीसी के सेक्शन 273 में. बट जो डिसेंडिंग ओपिनियन था उसका क्या कहना था, डिसेंडिंग ओपिनियन का ये कहना था, आई एम कंक्लूडिंग इट नाउ टू द फाइनल वर्ड्स दैट कि डिसेंडिंग ओपिनियन क्या कहना था कि भाई 273 में फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड है एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड. जहां पे दे रखा है कि भाई एब्सेंट में भी रिकॉर्ड हो जाएगा वहां तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए और फिजिकल एक्यूज पर्सन के प्रेजेंस में ही एविडेंस रिकॉर्ड होने चाहिए. मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन ने कहा कि भाई साइंस और जो टेक्नोलॉजी है बहुत तेजी से डेवलप कर रही है और कहीं ना कहीं हम जो है एविडेंसेस रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से. इससे हम जो भी रिक्वायरमेंट्स सेक्शन 273 के वो पूरी तरीके से मीट आउट कर रहे हैं और कहीं में भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है. और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में हेल्ड किया कि भाई एविडेंस रिकॉर्ड किया जा सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से. सो दिस वाज द केस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर. बाय बाय. थैंक यू.